आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी सुनने में मज़ेदार तो है ही, साथ ही साथ यह कहानी हमें एक सीख भी देती है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का शीर्षक है सरफटभ्याम। बहुत पुरानी बात है। गंगा के किनारे बसे गांव गोविंदपुर में एक झोपड़ी में पंडित नेत्रपाल रहते थे। गांव के इकलौते मंदिर की सेवा पूजा का भार उन्हीं पर था। शास्त्रों के वे ज्ञाता थे। गांव के लोग उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। उनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग सिधार चुकी थी। पुत्र का नाम मनुआ था। मनुआ की परवरिश पंडित जी ने ही की थी। मनुआ पाठशाला तो जाता था, लेकिन पढ़ने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। परिणाम स्वरूप वह अंगूठा टेक ही रहा, लेकिन बुद्धि का वह विलक्षण था। पंडित नेत्रपाल की आयु ढलने लगी थी। उन्होंने मनुआ का विवाह पास के गांव में रहने वाले सुदर्शन पंडित की पुत्री कला से कर दिया था। कला गुणवती, शिक्षित व बुद्धिमान थी। एक दिन पंडित नेत्रपाल ने मनुआ को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरा तो अब कोई भरोसा नहीं है, न मालूम कब टेम बोल जाए। तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि गांव के धर्मपरायण लोगों को किस दिन कौन सी तिथि है यह भी बता सके। अतः तू बढ़ई से 15 गोल डंडे बनवा ला और घर के कोनों में एक एक को रख देना। इस तरह पड़ेवा से पूर्णिमा व अमावस्या तक एक एक डंडे को हटाते जाना और तिथि बताते जाना। जब रात अंधेरी हो जाए और 15वां डंडा हटाए तब अमावस्या तिथि बताना, और रात उजियाली हो तब 15वां डंडा हटाते हुए पूर्णिमा तिथि बताना। इस तरह तेरा गुजर बसर होता रहेगा। कुछ दिन बाद ही पंडित नेत्रपाल स्वर्ग सिधार गए। अब मंदिर का कार्यभार मनुआ पर आ पड़ा। वह नित्य भगवान की सेवा पूजा करता और जो कोई तिथि पूछने आता उसे बता दिया करता। मनुआ की पत्नी डंडों के रहस्य से अनभिज्ञ थी। एक दिन उसने सारे घर की सफाई की तो सभी डंडे इकट्ठे करके एक कोने में रख दिए। इधर ग्रामीण जन तिथि पूछने आए तब मनुआ कमरे में गया। डंडे को एक साथ रखा देख वह असमंजस में पड़ गया कि लोगों को कौन सी तिथि बताए। सब गुड़ गोबर हो गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार ने घुसपैठ की। बाहर आकर उसने लोगों से कहा, बंधुओं, आज तो गपड़ चौथ है। एक बोला, पंडित जी, करवा चौथ तो हमने सुनी है, लेकिन यह गपड़ चौथ क्या है? मनुआ बोला, अरे मूर्खो, गपड़ चौथ ऐसी वैसी चौथ नहीं है। यह सैकड़ों हजारों साल में एक आध बार ही आती है। इस दिन यदि किसी महापुरुष के सर का एक बाल तोड़कर तिजोरी में रख लिया जाए तो दुख दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। इतना सुनकर सब लोग मंदिर से बाहर आ गए। उन लोगों में से एक व्यक्ति की दृष्टि बहुत दूर गंगा तट पर बैठे एक साधु पर पड़ी। वह वृद्ध बड़ा तेजस्वी था। वह व्यक्ति उसके पास पहुंचा और बोला, महात्मा ने, यदि आप बुरा न माने तो आपके सिर का एक बाल तोड़ लूं। साधु बोला, तोड़ लो बच्चा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। फिर तो एक के बाद एक बहुत से ग्रामीण साधु के पास गए और एक एक बाल तोड़कर ले जाने लगे। कुछ देर बाद ग्रामीणों की भीड़ ही बाल तोड़ने के लिए उमड़ पड़ी। उस भीड़ को देखकर वह साधु वहां से भाग छूटा। उसके जाने के बाद एक अन्य महात्मा जो काशी के वासी थे और इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग पर्व मना रहे हैं। उसने एक ग्रामीण से पूछा, क्यों भाई, आज कौन सा पर्व है? वह बोला, महात्मा जी, आज गपड़ चौथ का पर्व है। यह हजारों साल में एक आध बार ही आता है, इसलिए यह पर्व इसी उमंग के साथ मनाया जाता है। महात्मा बोले, तुम लोगों को किसने बताया? हमारे पंडित जी ने बताया है, ग्रामीण जन बोले। इतना सुनकर महात्मा चुपचाप काशी चला गया। वहाँ जाकर उसने अन्य पंडितों को बताया तो एक पंडित बौखलाकर गांव वाले पंडित से शास्त्रार्थ करने आ पहुँचा। काशी पंडित को आए देख ग्रामीणों ने गांव के पंडित को जाकर इसकी सूचना दी। गांव का पंडित बोला, उससे कहो कि चौपाल पर कल उससे शास्त्रार्थ किया जाएगा, तब तक वह वहीं रहे। अगले दिन शास्त्रार्थ हुआ। काशी के पंडित ने गांव के पंडित की ओर एक उंगली की
उसका आशय था कि ब्रह्म एक है, लेकिन गांव वाले पंडित ने उसका अर्थ लगाया कि यह मेरी एक आँख फोड़ने को कह रहा है। अतः उसने कहा, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। काशी पंडित ने उससे पूछा कि वेद कितने होते हैं? तब गांव का पंडित बोला, 5 होते हैं। इस पर काशी पंडित बोला कि वेद तो 4 ही होते हैं, यह 5वां वेद कौन सा है? तब गांव का पंडित बोला कि 4 वेद तो सभी जानते हैं, लेकिन 5वां वेद इस गांव के लोग रोज खाते हैं। अब काशी पंडित का दिमाग चकराया। वह बोला, भला वेद भी कोई खाने की चीज है? तब ग्रामीण बोले, काशी पंडित, हमारे पंडित जी सत्य कह रहे हैं। हम रोज हाजमा ठीक रखने के लिए नित्य रात में उस वेद को खाते हैं। दरअसल पंडित नेत्रपाल ने हाजमा चूर्ण की गोलियां बनाई थी, जिसका नाम वेद रखा था। गांव के लोगों में वह बहुत प्रचलित थी। अंततः काशी पंडित हार गया। फिर वह बोला, हे ग्रामीण पंडित, कल तुम मुझसे फिर शास्त्रार्थ करना। मनवा पंडित अच्छा कहकर चला गया। शाम भी ढल चुकी थी। दूसरे दिन फिर चौपाल पर शास्त्रार्थ हुआ। इस बार गांव के पंडित मनवा ने काशी पंडित से पूछा, सर्वफट्भ्याम का क्या अर्थ है? ग्रामीण पंडित का प्रश्न सुनकर काशी पंडित बगले झांकने लगा। उसने एक दिन की मोहलत ली और सारे धर्म ग्रंथ छान डाले, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अगले दिन शास्त्रार्थ हुआ तो ग्रामीण पंडित मनवा ने अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। काशी पंडित ने कहा, पंडित जी, मैं हार मानता हूँ, इसका अर्थ आप ही बताइए। तब सबको शांत रहने का संकेत करते ग्रामीण पंडित बोला, महाशय, बात उन दिनों की है जब हमारा यह पत्थर का मकान झोपड़ी था। उस पर छप्पर छाया हुआ था। उसी छप्पर पर तरबूज की बेलें थी। एक बार बहुत तेज आंधी आई और बेल से टूटकर एक तरबूज सर से छप्पर पर सरका और उसी छप्पर के नीचे बंधी हमारी बकरी के सिर पर गिरा, जिससे फट की आवाज़ हुई और फिर बकरी भ्यां बोलकर राम नाम सत्य हो गई। बस इसका यही अर्थ है। अपने पंडित की जीत होने पर गांव वाले ने खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया और काशी पंडित वापस काशी की ओर भागा। तो बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शास्त्र ज्ञाता चतुर भी हो, लेकिन चतुर व्यक्ति शास्त्र प्रवीण को मात दे सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।